आगरा की समस्त जनता को 5 दिवसीय दीप उत्सव की मैं दिल्ली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धनतेरस, दीपावली, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की सभी लोगों को दिल्ली मुबारकबाद। और इस जगमगाती रोशनी में अल्लाह ताला आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आगरा वासियों को इस दीपावली पर्व की सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से यह आग्रह कि इस बार दीपावली में पटाखे न छोड़िए, क्योंकि हम लोग बहुत जागरूक नागरिक हैं और प्रदूषण नहीं करना चाहते। और इस दिवाली को मनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हम सब लोग दीपक जलाएं, हम सब लोग व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बधाइयां दें एवं हम लोग फोन से बातें करें और घर परिवार के साथ मिलकर बड़े धूमधाम से माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान की पूजा करें। यही मेरा सबसे आग्रह है। आप एक खुशहाल, एक स्वस्थ, एक हंसी खुशी के वातावरण में इस दीपोत्सव को, दीपावली को मना पाएंगे। इसलिए मेरा यही है कि दीपावली मुझे कैसे मनानी चाहिए। तो दीपावली मनाने के लिए बस हम पटाखों का प्रयोग ना करें और किसी भी संगीत का प्रयोग करें, किसी फूलों का प्रयोग करें, ऐसे प्रयोग करें जो कि लोगों के लिए हानिकारक ना हो। दूसरों का भी बचाव करना है, आपको दूसरों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जैसे केमिकल के रंगों की बजाय हाँ, इस तरीके से आप फूलों की होली खेली जाती है। हाँ, जैसे फूलों की होली खेली जाती है, आप फूलों से इसको सजाएं, घर को भी सजाएं और लोगों को ऊपर फूल डालिए। बच्चों को कहिए कि वो फूलों से इस पर्व को मनाएं। एक सुंदर वातावरण बनेगा, एक पॉल्यूशन मुक्त वातावरण बनेगा, एक जीवन जीने का एक बहुत सुंदर, एक स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा और दूसरों की भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी। उनको भी स्वस्थ रखने के लिए आपको दीपावली फूलों से, चंदन से, संगीत से, इस तरीके से दीपावली को हर्षोल्लास से मनाएं। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को और अपने सबसे ज़्यादा प्रिय शहरवासियों को दिवाली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूं कि दिवाली का त्यौहार मेलजोल कर मनाएं और मास्क का उपयोग करें और पटाखे न जलाएं। मैं ही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले से ही हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पटाखों को चलाने से जो प्रदूषण होता है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये हमारे देश की सरकार का बहुत ही अच्छा और अहम फैसला है कि इस बार जो दिवाली का पावन पर्व है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, इसे दीपोत्सव के रूप में मनाएं और प्यार संदेश की भावना से मनाएं। क्योंकि लगातार 8-9 महीने से कोरोना जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में अपनी जो छाप नुकसान कर रहा है लोगों को, वो लगातार कर रहा है और ठंड के मौसम में भी कोरोना से काफ़ी नुकसान रहता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार के द्वारा। मैं सर्वप्रथम देश और प्रदेश वासियों और आगरा जनपद के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में कोरोना काल के अंदर, कोविड-19 के अंदर यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों ने अपील करी है कि हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, हम इसको मनाएंगे, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, इसका भी हम पालन करेंगे और साथ में प्रदूषण मुक्त हम दिवाली मनाएं। तो हम प्रयास करना चाहिए हमको कि एनजीटी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 12 महानगर जो अपने देश भर के अंदर हैं, वहाँ एनजीटी के द्वारा एक वैन लगाया गया है कि हम प्रदूषण मुक्त माह दिवाली बने। लेकिन प्रयास होना चाहिए समस्त जनपद लोगों को और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कि हम प्रदूषण मुक्त दिवाली बनाएं और साथ में खुशहाली के लिए एक दीपक देश के नाम और राष्ट्र के नाम हम दिवाली मनाते हैं, एक दीपक और ज्यादा हम देश और राष्ट्र के लिए जरूर जलाएं। सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस बार दीपावली को सादगी से मनाएं। हम हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, त्यौहार को मनाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि प्रोटोकॉल ब्रेक हो। और देश इस समय बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। जब देश गुजर रहा है तो हम लोग भी उसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पैंडेमिक है, आर्थिक सामाजिक रूप से परेशानियां हैं। तो
त्यौहार मनाएं, सादगी से मनाएं, सबको विश करें, मिले लोगों से, बट वो जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको ध्यान में रखते हुए। और एक और मेरी गुजारिश होगी, चूँकि किन्हीं कारणों की वजह से पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, उस पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। मन से करें, प्रेशर से नहीं, किसी दबाव में नहीं, मन से करें कि इस साल हम आतिशबाजी नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, भगवान से जैसी प्रार्थना है, तो फिर और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार सादगी से मनाया जाए त्यौहार। और इस क्लार्क्स परिवार की तरफ से मैं समस्त क्लार्क्स प्रेमियों को, शहर से बाहर के क्लार्क्स प्रेमियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम कहता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए साहब, दिवाली तो हमारे हिंदुओं का बहुत ही बड़ा पर्व है और ये मनानी चाहिए, इसमें कोई मतलब बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस बार हम लोगों को दिवाली जो है इको फ्रेंडली ही मनानी चाहिए। जैसे कि सरकारी आदेश भी है, पोल्यूशन की एक अलग प्रॉब्लम है, कोविड तो चल ही रहा है, व्यापारियों का भी काफ़ी नुकसान है कोविड की वजह से। इको फ्रेंडली दिवाली का हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोगों को दिए जलाने चाहिए, मिट्टी के जो दिए होते जलाने चाहिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको भी हम सहायता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम चाइनीज़ लाइट्स को बिल्कुल टोटली बॉयकॉट हमको करना चाहिए। जब हम दिए जलाएंगे तो चाइनीज़ लाइट्स हम ऑटोमेटिकली उनसे दूर रहेंगे। और सद्भावना के साथ सब मिलके दिवाली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दीपावली के पावन पर्व पर आगरा के एवं उत्तर प्रदेश के और देश के मेरे सभी नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। दीपावली पे इस बार पटाखे बैन हो गए, कई शहरों में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ काफ़ी बिगड़ गया। इसी वजह से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। इसी नाते सोचते हुए सोचा गया कि जो शहरों में ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर इसको बंद किया गया है। सभी लोगों से निवेदन किया गया है, ऐसा प्रतिबंधित नहीं, मतलब विशेष तौर पे यह है कि निवेदन किया गया है कि आप अपने शहर को ज़्यादा अच्छा वातावरण रहे, सब स्वस्थ रहें। वैसे ही सबको मास्क लगा के रहना पड़ रहा है और प्रदूषण की वजह से और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, बच्चे और बुजुर्ग बीमार होंगे। इस नाते सोचते हुए हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग पटाखे नहीं चलाएंगे। इस तरह के मानते हैं कि इको फ्रेंडली दीपावली इस बार मनाई जाए, दीपक जलाएं। हाँ बिल्कुल, इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जाए। सभी लोग अपने स्वयं के घर पे 5 दीपक जलाएं, 11 जलाएं, 21 जलाएं और साथ में अपने पड़ोसी, सहयोगी और गरीब लोग जो सफल नहीं है, जिनके पास इतना आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, अगर उनका हम सहयोग करेंगे, उनके बीच में अगर हम दीपावली मनाएंगे तो इसका संदेश बहुत ही अच्छा जाएगा।